अब वो साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आ रहा है कि नहीं, सारे ही पेंडू लोग ऐसे नहीं हैं, बाज ऐसे भी हैं जो वाकई आशिकाने रसूल हैं। वमिनल आराब, और इन्हीं देहाती लोगों में, इन्हीं आराबियों में, इन्हीं बादिया नशीन लोगों में, मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ऐसे भी हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। वयत्तखिज़ु मा युनफिक़, और जो उनसे अल्लाह की राह में खर्च किया हुआ माल लिया जाता है, क़ुर्बातिन इंदल्लाह व सलवातिर रसूल, तो वो इस माल खर्च करने को तावान नहीं समझते, बल्कि वो समझते हैं कि ये माल खर्च करके हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेंगे और रसूलुल्लाह की दुआओं का हिस्सा हमें मिलेगा। व सलवातिर रसूल, वो हुजूर की दुआओं का जरिया समझते हैं कि हाँ, हम जितनी भी अपनी जमा पूंजी में से जितना दे सकते हैं, या जो ऑब्लिगेटरी ज़कात है, अगर अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमें पलटाएगा, और दुनिया में अगर हम हुजूर के कदमों पे ये दीन की खातिर निशावर कर रहे हैं तो ये सब कुछ हुजूर की दुआओं का हिस्सा हमें मिलेगा। अला, आगाह हो जाओ, इन्नहा क़ुर्बतुल लहुम, बेशक ये वाकई अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, यानी जो उनकी ख्वाहिश है वो अल्लाह पूरी करेगा, उन्हें अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा और रसूलुल्लाह की दुआओं का हिस्सा भी नसीब होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, आमीन। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अन करीब अल्लाह ताला इन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा। इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्हीं कबाइलियों में बनु तमीम भी थे। बुखारी मुस्लिम में आया, नबी अलैहिस्सलाम माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं और बनु तमीम में से एक शख्स खड़ा हुआ है, ज़ुल्खवैसरा अत-तमीमी, और वह कहता है इत्तक़िल्लाह या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डर और इंसाफ कर। नाऊज़ु बिल्लाह। हुज़ूर ने फरमाया अगर मैं इंसाफ करने वाला नहीं तो और कौन होगा। तो हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उमर ने कहा या रसूलल्लाह इजाज़त दें, इसका गला काट दें, इसने आपके साथ इस लहजे में बात की, आपके ऊपर ख़यानत का इल्ज़ाम लगाया, और इसका जिक्र सूरह तौबा में गुजर चुका है आयात के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इनको छोड़ दो, इनके हाल पे, इनकी आने वाले नस्लों में भी ऐसे लोग पैदा होंगे जो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर अपने शिकार से आर पार हो जाता है और उस पर खून का निशान भी नहीं होता। यानी ऐसा तीर जो किसी जानवर को लग के एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाए तो उस पर खून का निशान भी नहीं होता। खून का निशान तो उस पर होता है ना जो अंदर ही रहे। इस तरह ये इस्लाम में दाखिल होंगे और बाहर निकल जाएंगे गोया कि इन्होंने कभी इस्लाम कबूल ही नहीं किया था, और मैं अपने ज़माने में पाऊँ तो इन्हें कौम आद की तरह तबाह बर्बाद कर दूँ। और इसी हदीस के एंड पे अबू सईद खुदरी कहते हैं कि ये जो लोग थे ये वही लोग थे जिन्हें हमने जंगे नहरवान में मौला अली के साथ मिलकर कत्ल किया था, यानी खवारिज। तो नबी इस्लाम फरमाया था इनकी नस्ल में लोग पैदा होंगे। अबू दाऊद में अल्फाज है क़यामत तक, सूरह निसाई के अंदर, मिशकात के अंदर मौजूद है, क़यामत तक इनकी नस्लों में खवारिज पैदा होंगे और इनकी आखिरी जमात दज्जाल के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ किताल करेगी। ये मुसलमानों को कत्ल करेंगे, काफिरों को छोड़ देंगे, उल्टा गियर लगा हुआ होगा और नाम इस्लाम का ले रहे होंगे। आजकल भी आप देख लें कई ऐसी जमातें हैं जो मुसलमानों को कत्ल करती हैं और काफिरों के साथ उनकी दोस्ती हैं। तो ये वही खवारिज हैं। नबी इस्लाम फरमाया था ये लोग क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। ये बनु तमीम का बंदा था। और दूसरी तरफ बनु तमीम ही है जिन्होंने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जब फाइनल जंग कादसिया हुई तो वो तो हाथी लेके आगे थे। अरब के घोड़ों ने हाथी देखे नहीं हुए थे, वो तो इतनी बड़ी बड़ी बलाएं देख के घोड़ा जैसे ही आगे जाता था वो बिदक के वापस आ जाता था। घोड़े के सामने घोड़ा हो, अब घोड़े पे बैठा हुआ बंदा अगर जंग कर रहा है और सामने से इतने बड़े बड़े हाथी आ गए तो घोड़े बिदक जाते थे। तो बनु तमीम के जो लोग थे इनको साद इब्न अबी वक़ास ने बुलाया क्योंकि ये नड्डर किस्म के जंगजू लोग थे। एक तरफ यही लोग हैं जो नबी इस्लाम को कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो, इंसाफ करो, और इन्हीं में वो भी पेंडू लोग हैं जो वाकई तन मन धन लुटाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जनाब अपने घोड़े छोड़े, वो पैदल गए और हाथियों के ऊपर चढ़ के उनको गिराया। उसमें कई शहीद हो गए, हाथियों के नीचे भी आ गए, लेकिन बनु तमीम के लोग जो है वो दलेर। अच्छा, आज भी ये बनु तमीम कबीला अरब में मौजूद है और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, नबी इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे ज्यादा सख्त ग्रोह
जो दज्जाल के खिलाफ होगा वो बनु तमीम होगा। और अबू हुरैरा के अल्फाज हैं बुखारी मुस्लिम में कि जब से मैंने नबी इस्लाम से बनु तमीम की ये तारीफ सुनी है, मैं भी बनु तमीम से मोहब्बत करता हूं। ये बनु तमीम का एक वो रुख है, ये गुस्ताखाने रसूल, दूसरी तरफ ये रुख है कि नबी इस्लाम की दीन की खातिर किसी चीज की परवाह नहीं करते, और ये क़यामत तक ये कबीला कायम रहेगा। इनकी दिलेरी, इनकी बहादुरी। अच्छा, बनु तमीम में फिर ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं जो बड़े हार्डलाइनर हैं। इमाम इब्न तैमिया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। अब वो जो दूसरी तरफ बरेलवी है ना, वो कहते हैं ये जुल खवैसरा तमीमी की औलाद है। इब्न तैमिया, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, वो कहते हैं, देखें बुखारी मुस्लिम में अल्फाज है, एक घनी दाढ़ी वाला खड़ा हुआ जिसकी तहमद आंख दी पिंडलियों तक थी और आंखें धसी हुई थी। वो कहते हैं वापिस सारे देख रहे हैं इसी शक्ल के होते हैं। तो इस तरीके से वो उसको कोरिलेट करते हैं और फिर वो एक खानदान को टारगेट कर लेते हैं। भाई बनु तमीम के अंदर अगर जुल्खवैसरा तमीमी है तो बनु तमीम दज्जाल पे भी सबसे भारी है। बनु तमीम ने जंग कादसिया मुसलमानों को जिताई है। तो खानदान ओवरऑल ऐसा नहीं होता, उसमें अच्छे बुरे लोग भी होते हैं। इवन बनु उमैया के अंदर कई ऐसे लोग थे जो जंग सिफीन में हजरत अली के साथी थे, हालांकि वो स्पेसिफिकली एक खानदानी तासुब पे जंग हो रही थी, लेकिन इस्लाम ऐसा गालिब था, उन्होंने हजरत अली का साथ दिया। फिर हजरत उस्मान जैसे लोग भी हैं, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे लोग हैं, ये भी तो बनु उमैया में है, लेकिन अल्लाह ताला के औलिया में से हैं। तो कोई खानदान स्पेसिफिकली पूरे का पूरा नहीं हो जाता। हाँ, आप ये कह सकते हैं मेजॉरिटी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें ऐसे लोग रखे में। शुरू में जब हमने दावत का काम शुरू किया तो यहाँ पे जो बरेलवी हज़रात थे, उन्होंने मेरे खिलाफ जो बड़े बड़े इश्तिहार लगाए ना, उसमें लिखा हुआ जुल्खवैसरा अत-तमीमी, उसके बाद इब्न तैमिया अत-तमीमी, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अत-तमीमी और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अत-तमीमी। मैंने अत-तमीमी लाया है, ठीक है। अच्छा, वो आप उनसे पूछे, वो हमने कहा कि ये आपने क्यों लगाया? उन्होंने कहा जी आप तो तमीमी नहीं है, लेकिन काम वही ने, और काम इनके है कि कुरान इनके हलक से नीचे नहीं गुजरता। इस तरीके से चीजों को रिलेट करते हैं। एक तरफ मंगोल है, अल्लाह ताला ने उनके जरिए बनु अब्बास की हुकूमत खत्म करवाई। बनु अब्बास पे अज़ाब इलाही बन के वो नाजिल हुए, जिस तरह बनु इसराइल के ऊपर रोमन्स उनकी हरकतों की वजह से, जो कुरान में आया कि उन्होंने बैतुल मक़दिस की ईंट से ईंट बजा दी और अल्लाह ने कहा हमने अपने बंदे मुसल्लत किए, हालांकि वो काफिर थे, सिर्फ सबक सिखाने के लिए। और फिर यहाँ पे भी इस उम्मत में मंगोल मुसल्लत हुए। बनु अब्बास के साथ जो कुछ उन्होंने किया, दरियाए दजला और फरात जो है वो किताबों की स्याही के साथ काला हो गया और खून के साथ सुर्ख हो गया। लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया और सरकार 600 साल पे फैली हुई सल्तनत उस्मानिया, जो इस तर्ज की आखिरी एक अंपायर थी, आप समझ लें। उसके बाद से तो मुल्क बनने शुरू हो गया। ये आखिरी दो अंपायर्स थी, एक सल्तनत उस्मानिया और दूसरी ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद तो अब तो अंपायर्स बनती नहीं है, अब तो मुल्क है। तो वो उन्हीं मंगोलों से, और एक ही वक्त में वहां देख ले सल्तनत उस्मानिया और यहां एशिया में मुगल, ये भी वही मंगोलों की औलाद। तो इसी पर डॉक्टर इकबाल ने कहा था, काबे को मिल के पासमा सनम खाने से। ये वही तातारी जो इस्लाम की हुकूमत खत्म करने वाले थे, तो उन्होंने कई गुना बड़ी हुकूमत इस्लाम की, अल्लाह ताला ने उनसे खिदमत ले ली। ठीक है, उसमें कमजोरियां भी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल एक मुसलमानों की हुक्मरानी टूटी फूटी फॉर्म में भी हो, बहरहाल वो काफिरों से इस हवाले से बेहतर होती है कि मुसलमानों के कम से कम हुकूक की प्रोटेक्शन होती है। आजकल के आप ज़माने को ना देखें, आजकल तो हमारे हुक्मरानों का दीन के साथ लेना देना ही बहुत कम है। तो हर तरह के लोग मौजूद हैं।